तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। स्वागत है आपका। तो हम होटल पे आ चुके थे। ये हमारा होटल था, यहाँ रुके हुए थे। बाइक हमने अभी इतनी स्टार्ट कर दी है, सामान अपना बांधते। सामान कुछ वहाँ भी रखा हुआ है आगे ब्रेकफास्ट के लिए। बाकी सारे लोग तो जा चुके हैं, मैं ही रह गया हूँ चेकआउट के लिए। तो भूख लग रही थी, मैंने सोचा कुछ खा के फिर मैं निकलूँगा। तो अभी हम है फाटा में, केदारनाथ जी। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे अपन बद्रीनाथ जी के लिए। देखते हैं वहाँ से, वैसे 166 या 180 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। देखते हैं किस टाइम तक पहुँचते हैं। चलो अब सामान वगैरह बांधता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ फटाफट। आपसे मोटो ब्लॉग पे मिलता हूँ मैं, ओके जी। क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा हमारे पास, ज़्यादा ट्रैवल करना है क्योंकि तुंगनाथ जी से होते हुए निकलना है। रोड थोड़ा वैसी है, मौसम कभी भी चेंज हो जाता है वहाँ पे, ओके। तो वेलकम बैक टू दी गाइस। तो अभी का सीन ऐसा है हमने बाइक वगैरह पूरी लोड कर ली है। अब हम रेडी टू मूव। 5 घंटे 34 मिनट 188 किलोमीटर के। आई एम रेडी टू रॉक। इतने आज 2 दिन बाद दोबारा निकाल रहा हूँ बाइक। मतलब इतने दिन से वहाँ खड़ी थी ना, पार्किंग में ही। चलो चलते अब, जल्द से जल्द रास्ता अपना कवर करते हैं। थोड़ी जैकेट ऊपर नीचे हो रही है, सेट नहीं हो रही। बोल शंकर भगवान की जय। और रश ट्रैफिक इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बहुत जा रहा है, दुनिया भर का ट्रैफिक। बहुत मजा आने वाला है भाई साहब इस रोड पे। तो चोपटा आपको दिखाता हूँ दोबारा से, अगेन स्ट्रिक टू। चलिए जी। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा एंड चाय और थोड़ा पानी पिया। मस्त नज़ारों के अब मजे लेते हुए चलते हैं। मजा आने वाला है, बने रहिए वीडियो में। केदारनाथ जी से हम दर्शन करके आए भाई साहब, इतना मजा आया। रात को हमने दर्शन, मतलब शाम हो गई थी दर्शन होते होते, 5-6 बज गए थे। तो हमने सोचा अब 6 बज गया, आराम से फिर खाना वाना खा के उतर ही लेते। नीचे सब उतर रहे थे, भाई लोग वगैरह सर सब साथ ही थे, हर्ष भी था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है उतर लेते नीचे, चलो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, फिर सारे हम साथ उतर गए। सुबह मतलब इतने आराम आराम से हम लेटते बैठते आराम से मस्त आए कि सुबह हमने 5 बजा दिया आते 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 आते। बैग ओके है। या मेरे को भी ऐसा एक झंडा बांधना है अपने इस पे, बाइक पे। तो देखता हूँ जुगाड़ अगर बैठेगा झंडे का तो जरूर बांधूंगा एक। इतने दिन बाद बाइक चला रहा हूँ ना, कम से कम 20 21 22 23, मतलब 2.5 दिन के बाद बाइक चला रहा हूँ। तो वो सब अभी 1 घंटा मेरे से आगे जा चुके हैं। मैंने उनको कहा था कि आप लोग चले जाओ, मैं आराम से 12 बजे तक चेकआउट करके निकलूंगा। इसीलिए गाड़ी को डिसबैलेंस ही हो रही है, मेरे को बैलेंस नहीं लग रही गाड़ी। या तो बैग आज सही नहीं बंधा इसी वजह से। तो गाइस अभी हवा डलवा रहे थे, मैं सोचा हवा डलवा के एक बार प्रेशर वगैरह चेक करा लेते। पहाड़ों का रास्ता है इसलिए पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए, या प्रेशर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। कम थी ना, लग ही रहा था, गाड़ी दब रही थी ना। ये लीजिए 10 पॉइंट, 10 पॉइंट थी। थैंक यू। तो गाइस हवा चेक करा ली, हवा डलवा ली, देखा 10 पॉइंट हवा थी। मेरे को लग ही रहा था कि यार हवा कम लग रही है टायर वगैरह में, थोड़ा ना कॉन्फिडेंस वगैरह सा नहीं आ रहा था। ये मेरे को एक बार चेक कराना पड़ेगा मामला। चलो जी। अब बात ऐसी है कि हम चढ़ चुके हैं तुंगनाथ जी वाले रास्ते पे, चोपटा होते हुए। तो ये रास्ता हमें ऊखीमठ निकालेगा। और नज़ारे इस रोड के तो दुनिया से सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक माना जाता है। तो आपको उसी नज़ारों के दर्शन कराता हूँ जरा आज।
ये देखो, खुद ही देख लो घाटी। अभी तो हम चढ़े ही नहीं ऊपर, अभी ऊपर चढ़ेंगे और अभी देखना, बहुत सुंदर रास्ता है, बहुत सुंदर। बहुत मजा आ रहा है, मतलब सोलो भी एक अलग एक लेवल का फन होता है। देखो, मेरे को किसी का इंतजार नहीं करना, किसी के लिए मेरे को रुकना नहीं। पर लेकिन एक चीज का थोड़ा सा रहता है कि भाई अकेला बंदा ऐसे, देखो खाली रास्ते होते हैं, रोड होते हैं, कुछ भी अगर चीज की जरूरत रह जाती है तो फिर वो अकेला ही होता है। देखो, तो उस चीज के लिए उसको तैयार होकर आना चाहिए फिर। चलिए देखते हैं बाबा जी हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे। हमने यमुनोत्री का ट्रैक पूरा कर लिया, गंगोत्री ट्रैक पूरा कर लिया, केदारनाथ जी का ट्रैक पूरा कर लिया। अब बारी है बद्रीनाथ जी की। तो अब हम बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। बस दिल में एक गुदगुद गुदगुद हो रही है कि जल्द से जल्द पहुंच जाऊं और मजा आ जाएगा बहुत पहुंचने के बाद। क्योंकि बद्रीनाथ आई थिंक मेरा 3rd टाइम है मैं जाऊंगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं कार से गया था, सेकंड टाइम बाइक से ही गए थे, और अब इस बार फिर से एक बार हम बाइक से और जा रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि दिल्ली नंबर गाड़ियाँ नहीं दिख रही। अब तो इतनी दिल्ली नंबर गाड़ी दिख रही है। देखो, i20 दिल्ली नंबर, किया दिल्ली नंबर, बहुत सारी दिल्ली नंबर गाड़ियाँ दिख रही है। भारत यात्रा 2.0, क्या बात है जी। दिल्ली एक और हमने पेट्रोल भी फुल करा लिया। वैसे 350 रुपये का पेट्रोल आया है। वो देखो नज़ारा, क्या सुंदर नज़ारा है, देख पा रहे हो। बंदर बंदर बंदर, केयरफुली, ऐसे वैसे फेंकने नहीं चाहिए पर ठीक है। बहुत सारे और भी बंदर हैं, आराम से चलते हैं भाई। वो बिस्कुट डाल रहे हैं ना उनको, ये देखो खा लेंगे बेचारे, भूखे हैं। उधर देखो गाइस, नीचे एकदम देखा भी नहीं जा रहा, नीचे इतनी गहरी खाई है। अभी वो, अब देखना यहाँ से ऊपर का नज़ारा, ये है वो नज़ारा देखने वाला। भी देखना, अभी दिखाता हूँ। ऐसे करके जब ऊपर को मुड़ेंगे ना, एकदम पूरी वैली दिखती है, पूरी वैली। अब देखना, ये देखो, आप लोगों को दिखाने के लिए। देखो कितना सुंदर है, ये देखो। ऐसे रुक के भी दिखा सकता हूँ मैं आपको। अभी तो और ऊपर जाना है। ये देखो, एक बार और देख लो, ये देखो, मात्र 1.5 किलोमीटर और चौपटा। अभी देखना, यहाँ से देखना नज़ारा। यहाँ से गाड़ियों की वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब लगनी कि यहाँ पे मेन जो वो है होता है। मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे खींची थी, सोच रहा हूँ अगर वहाँ जगह मिलेगी तो एक बार दोबारा वहीं पे फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ आगे चल के। वहाँ थी वो आगे जगह, वो देखो वहाँ चॉपर भी जा रहा है। ये देखो, ये थी वो जगह जहाँ पे मैंने पिछली बार फ़ोटो खिंचवाई थी। पिछली बार जो था, यहीं पे खड़ी करके मैंने बाइक की अपनी फ़ोटो खींची थी, जो शायद आपने देखी होगी। पूरा वहाँ से वहाँ तक पूरा एकदम नज़ारा एकदम बढ़िया दिखता है।
मस्त थी वो फोटो, ये वाली यहीं की फ़ोटो डाली थी मैंने, जो अपनी उसमें केदारनाथ वाले जो थंबनेल में डाली थी। अभी यहाँ से हमें 2 किलोमीटर और आगे जाना है, 2 या 3, पर अभी चोपटा भी और आगे है, मतलब थोड़ा सा और आगे है। यहाँ पे तो कैंप्स वगैरह है। अरे मच्छर कहाँ से आ गया, हट हट। रुक के यहाँ से तुंगनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट होता है पीछे से। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, वो पीछे वहाँ देख रहे हो, वो वहाँ 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 से पीछे से ट्रैक स्टार्ट होता है। लो, पिछली बार की तरह याद किया दोबारा से, ट्रैफिक यहीं पे ही। पिछली बार भी यहीं ट्रैफिक में फंसे थे और इस बार फिर से ट्रैफिक लग गया। चलो एक बार यहाँ से एक बारी पार कर लेते हैं ट्रैफिक, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। तो ट्रैफिक से निकल चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है टुंगनाथ जी पे ट्रैकिंग के लिए, और ऊपर पक्का बर्फ़ होगी ज़रूर। यहाँ पे मेरे को ठंडक महसूस हो रही है, बर्फ़ तो पक्का ही पक्का होगी वहाँ पे, बिल्कुल होगी 100%। अभी आप ये लगा लो आइडिया कि इतनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है तो कितने लोग वहाँ पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग वगैरह ऐसी कोई है नहीं, तो सब यहीं पे रोड पे ही लगानी पड़ती गाड़ियाँ। आप खुद देखते चलो कितनी गाड़ियाँ लगी हुई है, उससे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। हवा ठंडी हो गई अब तो। नीड अ ड्रिंक ब्रेक। आती कोई होटल, मेरे को मालूम है हम लास्ट टाइम कहाँ रुके थे, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा ही आगे यहाँ से, ज़्यादा नहीं। ये देखो दियाला नज़ारा कितना मस्त लगता है ना, 2 पहाड़ों के बीच में से जब गाड़ी ऐसे एकदम निकलती है। ये देखो गुटकेबाज बात थारी का, देखो नज़ारा ये वाला यार कितना मस्त है। सही। ओह भाई, लास्ट टाइम आया था तो डर लग रहा था इस पे रोड पे चलाने में बाइक के, क्योंकि जाम लगा हुआ था। हम इधर बाउंड्री की तरफ चला रहे थे, बाउंड्री तो अभी लगी है, ये पिछली बार तो थी भी नहीं बाउंड्रियाँ। ये देखो नज़ारा देखो यार, इससे सुंदर भाई साहब नज़ारे कहीं है ही नहीं। वन ऑफ वर्ल्ड फेमस नज़ारों में से एक नज़ारे हैं इसके भाई। थोड़ा रोड पे भी ध्यान दे लेते हैं, गाड़ी आती है सामने से। कोई गाड़ी नहीं आ रही, सारी जा रही है। तो इतना मैं आपको रोड दिखा देता हूँ इधर से मस्त तरीके से। भाई मस्त है नज़ारे, एकदम मस्त है ये वाले, इतना सुंदर है ना ये। चोपटा तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मतलब कह नहीं सकते इतनी सुंदर है ये जगह। मतलब बैठ के ना इसको पूरे दिन भी अगर निहारते रहोगे ना तो भी कम है। तो गाइज आपको थोड़ा ऊंचा ऊंचा दिख रहा होगा, क्योंकि बिकॉज आई एम स्टैंडिंग, थोड़ा सा खड़ा हो गया ताकि कमर सीधी सी हो जाए, और तो कुछ नहीं। ये एरिया थोड़ा जंगली है, बंदर वंदर तो चले गए पीछे, मैं दिखा नहीं पाया। लंगूर थे जो पिछली बार बैठे हुए थे, वही लंगूर थे। इस बार थोड़े छोटे थे, बड़े नहीं थे, तो वो तो चले गए, मैंने उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया। अभी धीरे धीरे चल रहा हूँ बस, मस्त एकदम, मस्ती में मस्त, नज़ारों के वादियों के मजे लेते हुए और गाने सुनते हुए जोरदार तरीके से। मज़ा आ रहा है बहुत। अच्छा ग्रुप्स के साथ और अकेले में ऐसे जाना, ओए होए क्या मज़ा, सही आ रहा है बिल्कुल। देख रहे हो कोई एकदम कोई रश नहीं है, मतलब वैसे ट्रैफिक नहीं है रोड पे, पर अच्छा लग रहा है चलाने में, क्योंकि अभी सारा ट्रैफिक जो है अभी केदारनाथ गया हुआ है। केदारनाथ से जैसे वो आएगा, ये देखो वाइल्ड यहाँ पे तेंदुए वेंदुए भी आते हैं भाई, जंगली जानवर, मतलब तेंदुआ, हाथी और क्या क्या आ सकता है पता नहीं। आई, तो इसलिए हॉर्न मारते हुए चलते रहना पड़ता है यहाँ। देख रहे हो कोई गाड़ी आती हुई नहीं दिख रही, और जितनी जा रही थी तुम्हारा भाई उनको सबको पीछे करता हुआ आगे आगे, मतलब। और उस टाइम तो इतना मस्त मजा वो था, मतलब एक वो चल रहा था भाई साहब राइडिंग का, सारी चल रही थी टैक्सियाँ, कम से कम 6-7 थी। अब एक के पीछे एक के पीछे एक सारी टैक्सी, अब उनको सबको ओवरटेक करना है ऐसे रोड पे भाई साहब। जो यहाँ पे मतलब गाड़ी चलाते होंगे उन्हें पता होगा कितना मुश्किल है उनको ओवरटेक करना। भाई एक हॉर्न मारूं, बंदे हाय से हाथ दिखाए, जैसी जगह दिखे जाओ भाई, मैंने तुरंत निकाली भाई। सातों के सातों बंदों ने भाई साहब 1 मिनट में, मतलब एक हॉर्न भी नहीं मारने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने देखा मिरर
और जगह दे दी है भाई। ऐसे ड्राइवर होने चाहिए भाई उत्तराखंड में, और बाकी सारे भी जितने भी बाहर से लोग आते हैं ना ड्राइवर हमारे दिल्ली हरियाणा पंजाब मतलब जितनी भी स्टेट्स है, सब अपने अपने जो पीछे जो जितने भी जो लोग आ रहे हैं उनको आप जगह दे दो अगर आप कम स्पीड में चल रहे हो तो गाइस अभी मैं रुका था ब्रेक के लिए, डिनर ब्रेक लंच ब्रेक समझ लो। तो अभी टाइम भी हो गया है ऑलमोस्ट 3:30 या 3:15 के आसपास, 3:50 हो गए। अभी भी यहाँ से दिखा रहा है दूर, तो बाइक अपनी कुछ ऐसे लग रही है। ये वही जगह है जहाँ पे लास्ट टाइम हमने खाना खाया था, बाइक मेरी यहीं लगी हुई थी। और बारिश का टाइम हो रहा था, मैंने एक रील भी डाली हुई अपने इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे आप मेरा फॉलो कर सकते हो सिद्धार्थ उज्जैनवाल के नाम से। ओके चलो आपसे चलते हुए आगे मिलते हैं। गाइज यहाँ से चमोली रह गया है थोड़ा दूर, 10-12 कुछ रह गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये नीचे वो गांव देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब देखना, ये देखो खड़ा के दिखाऊं, वो देखो भाई मारुति सुजुकी का शोरूम है भाई इधर। क्या बात है भाई, बड़ा है ना, क्योंकि ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमने बाइक की एक बार चेन लूप की थी। हुंडई का भी है भाई, क्या बात है। और भी कोई टाटा वाटा का भी है क्या भाई? गाड़ी देखो छत पे खड़ी कर रखी है, मस्त है भाई। यहाँ से लेंगे राइट। ओके ये जा रहा है बद्रीनाथ धाम के लिए, तो आप यहाँ से राइट ले सकते हो और सीधा बद्रीनाथ आप निकल जाओगे। यहाँ तो अच्छा खासा वो है यार, बढ़िया। गोपेश्वर आ गया, ओहो तभी तो कहूँ तब बढ़िया क्यों है, पता नहीं लगा गोपेश्वर आ गए। बद्रीनाथ जी यही जाएगा रास्ता? ठीक है ओके धन्यवाद। ओके जी ओके। चलो जी, देखो लोकल से भी बातचीत करते रहने चाहिए। वो तो मुझे मालूम है गूगल मैप मुझे दिखा रहा है, बट लेकिन फिर भी कंफर्मेशन आप जरूर करके चला करो। उससे क्या है कि देखो कुछ आपका भी थोड़ा माइंड जो है कि लोकल लोगों से बातचीत करने का वो होता है, एक ही चीज़ आप फोकस रहते हो ना गाड़ी चलाने के, तो थोड़ा सा वो हो जाता है बस। इसलिए तो लोकल से भी बात करते रहा करो रास्ते रास्ते में, बढ़िया रहता है, पूछते रहा करो। देख लो गाइस ये गोपेश्वर की मार्केट है, अपन यहाँ घूम रहे हैं, घूम क्या रहे हैं, यहाँ से निकल के जा रहे हैं। लो जी ये कौन सा मंदिर है? तो घूमते फिरते हम कोई अलग से मंदिर ही आ गए। वाह महादेव भाई, ये तो मुझे मालूम नहीं। ये मंदिर है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ गोपेश्वर में। तो गाइस अब हम यहाँ से बद्रीनाथ हाईवे पकड़ चुके हैं। यहाँ से अभी दिखा रहा है 88 किलोमीटर। देखते हैं टाइम वैसे दिखा रहा है कवर अप करने का, NH7 पे चढ़ चुके 2 घंटे 21 मिनट दिखा रहा है। अब आगे देखते हैं। और डेस्टिनेशन टाइम दिखा रहा है 6:49। ये देखो ये हाईवे है भाई साहब, बद्रीनाथ हाईवे, जिससे हमें लगाव है, बेहद लगाव है इस हाईवे से। तो मस्त अब गाने चलाऊंगा और रुक का पहाड़ दवा चाहूँगा। और एक जो MP वाला मेरा दोस्त है रितेश, अब दोस्त ही बन गया है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए रुका हुआ हूँ, आ जाओ। बताओ यार, अरे यार एक तो पहले इतना अच्छा रोड है, इसको क्यों और इतना अच्छा बना रहे हो भाई? भाई वो मेरे को ओ बजरी बजरी बजरी, तो पहली रोड इतना बढ़िया है, इसको और कितना बढ़िया बनाना चाहेंगे। वो जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ उन रोडों को भी तो बनाओ, यमुनोत्री वाले गंगोत्री वाले रोडों को। एक चीज और, जोन सा अभी हमने मंदिर देखा था ना रुद्रनाथ, मैंने उससे पूछा रुद्रनाथ 5 केदारों में से एक आता है, पर लेकिन वो वाला जो था वो वाला नहीं है जो वो वाला है जिस गूगल मैप लगा रखा था। पता नहीं बाबा को क्या मंजूर था कि उनको घुमा फिरा के अंदर से मंदिर के सामने से ले गया भाई। बताओ
एक एक दर्शन और करा दिए मेरे को, वाह मजे आ गए। तो गाइज बद्रीनाथ यहाँ से रह गया मात्र 62 के आसपास, 62-65। और ये वो रास्ता है जो मैं पिछले 2 ढाई 3 साल से देखता आ रहा हूँ। अभी तक कंस्ट्रक्ट ही हो रहा है ये, मतलब पहले से तो बहुत सुधार हो गया, पर बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। वो पेट्रोल पंप है वहाँ पे हमेशा हम पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन अभी तो पेट्रोल बहुत अपनी बाइक में, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। हमने ऊपर से फुल करा लिया था, देखा होगा आपने चोपटा की साइड से। और मज़ा बहुत आ रहा है। लेकिन बद्रीनाथ के जो ये हाईवे है ना, ये रिस्की उतने हैं जितने मज़ेदार भी है, क्योंकि ये देख रहे हो ना पत्थर, ये लैंडस्लाइड एरिया इतने हैं कि मिनट में कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, कहाँ से पता नहीं चलते। तो इसलिए थोड़ा यहाँ से जल्द निकलने में ही भलाई रहती है। और एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बोली थी कि धूल मिट्टी तो तुम्हारा भाई चारों धाम के लेके जाएगा। और जैसे गड्ढे गुड्ढे आएंगे, तुम्हारा भाई आराम से खड़ा होके चलता चलेगा। और अभी तो जोशीमठ के बाद का जो पैच आता है ना, ओए होए, हाईवे ऐसा आता मक्खन के 100, 150, 200 तक की भी अगर तुम्हारी लिमिट है ना बाइक की, तो उसको चेक कर दो, इतना है वो हाईवे तगड़ा। और ये आ गई है टनल जी, टनल आ गई है। कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, पर ठीक है। हाँ देख लो क्या मस्त है टनल है। अभी लाइटें चालू हो जाएंगी ना इसकी, तब और भी बहुत प्यारी लगेगी। अब देखो क्या नज़ारे है ना बद्रीनाथ के। रोड भाई बद्रीनाथ जैसे तो एक नंबर जगह बद्रीनाथ। एक तो ये मेरा बैग है ना, आज पता नहीं, आज बैग सेट नहीं हो पा रहा सही से। बहुत कोशिश कर ली मैंने बैग अपना सेट करने की, पर नहीं कर पा रहा मैं। हेलो, तो गाइस जो भाई लोग थे सारे वो मिल चुके हैं पीछे। तो भाई लोग वो सारे मिल गए हैं। अब प्लान ऐसा है कि अब हम सारे मौसम के मद्देनजर रखते हुए अभी हम जाने का सोच रहे हैं कल्पेश्वर। ठीक है, कल्पेश्वर जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे। और कल्पेश्वर जाएंगे, कल्पेश्वर रुकेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। और नेक्स्ट डे फिर हम बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ दर्शन कर लेंगे। ओके, हंटर आ रही है, हंटर। एक ये वाली हंटर है, एक एक्सपल्स है, और एक बाइक और है पीछे। फुल मजे काटते हुए जा रहे हैं। हंटर है, वो एक्सपल्स है, तो उस पे है, फुल भी सामान लदा पड़ा है। और एक भाई जो हमसे आगे चला गया है, वो वापस आ रहा है उसी कट के पास जहाँ से कल्पेश्वर के लिए हम मुड़ेंगे। तो यहाँ से है वो राइट। तो ये है वो कट कल्पेश्वर के लिए। जान दो सीधी जान दो, जान दो। आओ गाइस, हम तो निकले। तो ये वो रास्ता है कल्पेश्वर जाने के लिए, कुछ इस तरीके का, ऊबड़ खाबड़। भाई साहब ये तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक रास्ता है। ब्रिज आ गया, ब्रिज। रास्ता तो खतरनाक है, उबड़ खाबड़ एकदम, पर ठीक है। लो जी देख लो ब्रिज, इधर पानी
इधर पानी, ऊपर लोहा, नीचे मिट्टी, पूरा। यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मेरे को लग रहा है पत्थर गिरा गुरु रहे कुछ। देख रहे हो भाई साहब, रास्ता पूरा ऑफ रोड ही है। अब ये नहीं मालूम कितने किलोमीटर का ये। जय श्री राम, पूरा ही ऑफ रोड है भाई। चलो भाई, गद्दी लगा दी, पैर ऊपर और हो गया है। वैसे अच्छा सा लग रहा है बैठ के, थोड़ा कॉन्फिडेंस सा आ रहा है इसको बैठ के। भाई क्या रोड है ये। कोई आता वाता भी है इधर? नहीं। थोड़ा मैं इसी साइड चलाऊंगा गाइस, उस साइड नहीं चलाऊंगा। एक भाई तो आगे निकल गया है, दूसरा भाई सामने है, एक मैं हूँ, दो मुझसे पीछे है। मजा तो आ रहा है चलाने में। बाइक के बाइक तो झूला बनी पड़ी है। ओहो, स्किडे मार रही बाइक। आ गए क्या? नहीं भी नहीं है। भाई साहब, ये तो मेरी लाइफ का वर्स्ट एवर ऑफ रोड है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना बाउंड्री ना रोड। कोई नहीं, आराम आराम से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी किस बात की है? उतरने में दिक्कत हो जावे। तो फाइनली गाइस 5-7 किलोमीटर चलने के बाद ये रोड आया है, और बोर्ड भी लिखा हुआ आया था कल्पेश्वर महादेव का क्या आगे है। ये नहीं पता और कितना आगे है, गूगल मैप उन्होंने लोगों ने लगा रखा है, मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। और रोड की ऐसी की तैसी, पूरा ऐसा का तैसा का है, ऐसा का तैसा, ऐसा का पूरा ख़राब रोड है। बहुत ऊपर आ गए हम। अब जाके ये थोड़ा ऐसा रोड आया मस्त वाला, ये रोड लग रहा है, वो तो रोड ही नहीं था। अब राहत सी मिली है। हाँ, मैं तो ये सोचो कि एक हाथ छोड़ भी नहीं पा रहा था ऑन करने के लिए कैमरा, ऐसा रोड था। गड्ढे गड्ढे, पत्थर पत्थर। तो जी ऐसा कुछ दिखता है कल्पेश्वर महादेव जी का जो मार्ग है। अगर आप यहाँ आना चाहो तो आप ऐसे आ सकते हो इस रोड से। अगर आपकी अपनी खुद की गाड़ी है रिस्क लेके तो आ सकते हो बेधड़क, कोई इसमें दोहराई वाली बात नहीं है। रोड मस्त है। वो देखो गांव, देखो कहाँ जाके बसा पड़ा है ये, वहीं होगा जरूर। चलो जी पार करें, साइड से पार कर लेते हैं चुपचाप से।
यार एक तो ये कपड़ा ऊंचा नीचा है ना। वो देखो भाई साहब क्या सुंदर नज़ारा है। कैमरा ऑन है? हाँ, क्या सुंदर है। कहाँ से हम चलते फिरते ऊपर चढ़ते फांदते फाइनली पहुंचने वाले हैं। अभी तो 2 गाड़ी हमारे पीछे ही है, बहुत दूर है अभी। हम तो फिर उनसे बहुत दंदन आते हुए फिर भी ऊपर आ गए। अभी हम आए हैं कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। वो सामने वाटरफॉल देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर से आ रहा है। मंदिर यहाँ से बस 100 मीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से हम नीचे भी उतरेंगे। मतलब यहाँ पे भी ऐसे आ गया था बाइक लगाने के लिए, मस्त लग रही थी। देखो बाइक क्या लग रही है, तगड़ी लग रही है ना, मस्त। जितना देखो उतना कम लगता है। सुंदर नज़ारा भी देखो, घाटी एकदम पूरी सुंदर एकदम। चलो बिना देरी करते हुए ना आगे चलते हैं। तो गाइस मतलब टाइम तो वॉच पहनने भूल गया। टाइम अभी ऑलमोस्ट 10:20 हो रहे हैं। तो यहाँ से बस नीचे जाएंगे, पुल ब्रिज दिखाता हूँ आपको कि ना यहाँ बैठने की भी कुछ थोड़ी बहुत सुविधा है। ये देखो क्या मस्त वादी है। यहाँ लोगों ने अपने अपने पत्थरों से घर बना रखे हैं। ये रहा ब्रिज, ये खड़ी बाइक है जो अपने साथ ग्रुप में आई हुई है, एक ये और एक ये है कल्पेश्वर महादेव जी मंदिर का ब्रिज। इसको पार करके जाना पड़ेगा, वो वहाँ ऊपर है शायद, उधर। चलो चलते हैं। तो सब लोग नीचे वहाँ नहा रहे हैं। ये सब हमारे साथ के ग्रुप के ही बंदे हैं, सब वहाँ पे मस्त एंजॉय मस्त नहा रहे। देख के मन तो मेरा भी कर रहा नहाने का इनको, पर चलो नीचे चलते पहले, फिर दर्शन करके आते हैं ऊपर। तो गाइज 100 मीटर का ट्रैक करके वो वहाँ से यहाँ ऐसे 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 ऊपर आ गए हैं कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर। तो घंटी को शूज अपन उतारते हैं और दर्शन करते हैं। तो गाइज दर्शन हम करके आ चुके हैं अंदर गर्भगृह में। अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो इसीलिए बहुत सुंदर है। अंदर जाओगे एकदम, यहाँ पे मस्तिष्क की पूजा और जटाओं की यहाँ पे वो होती है जो होता है, तो यहाँ पे वो है, तो इसलिए बहुत सुंदर है अंदर। बहुत मतलब देखोगे ना, अंदर आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आ गया दर्शन करके। तो यहाँ से अब थोड़ी देर में निकलते हैं। होठ भी ऐसे हो गए ड्राई जब बाम भी लगाए तब भी। तो फ़ोन यहीं पे जमा छोड़ने पड़ते हैं, फ़ोन छोड़ते हैं फिर जाते हैं यहाँ से। देखो नज़ारा क्या सुंदर है। चलो अब यहाँ से बद्रीनाथ जी के लिए निकलना है, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो यहाँ से अब चलते हैं सीधा आगे। ओके 780। डर रही है वो कैमरा देख के, कर दे चलो। चीची करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया।